अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 29 अगस्त 2025 फ्राइडे के लिए, एंड इट्स रियली गोना बी फ्राइडे बिकॉज इट्स मंथ एंड वीकेंड एज वेल। सो वीक की भी क्लोजिंग है और मंथ की भी क्लोजिंग है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आपको केयरफुल होके जो है उसको ट्रेडिंग करना है। हम लोग मंथली और डेली की कैंडल्स जो है उसको एक दफ़ा रीड करेंगे कि वो क्या हमें इंडिकेशन दे रही है और क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कल अभी सुबह 3 बजे जो है FOMC मेंबर वॉलर स्पीक्स जो है वो स्पीच करेगा, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ सकता, लेकिन मार्केट इसका बहाना बनाकर किसी भी एक तरफ को मूव कर सकती है, लेकिन वो मूवमेंट हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर जाके। कल शाम को 5:30 बजे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का जो है डाटा है मंथ ओवर मंथ, और फिर 7 PM रिवाइज्ड जो एम कंज्यूमर सेंटीमेंट का भी डाटा रिलीज़ होगा। अक्सर कमेंट्स में लोग पूछते हैं मुझे जो है कि जी मार्केट बाय जाएगी सेल जाएगी, हमें बताएं। तो मेरे भाई, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसको मार्केट का पता हो कि डाटा क्या रिलीज़ होना है। आप लोग प्लीज़ सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस उनके ऊपर यकीन ना करें। ऐसा कोई बंदा दुनिया में नहीं है जो इसको प्रेडिक्ट कर सके, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो इसको प्रेडिक्ट कर सके कि मार्केट का डाटा क्या आएगा। इवन दैट के बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं वो इतने इस काबिल या इतने उनके सोर्सेज नहीं होते उनको पता लगे स्वाय स्मार्ट मनी के। हाँ, स्मार्ट मनी को काफ़ी हद तक आइडिया ज़रूर होता है, लेकिन उनको भी इतना नहीं पता होता कि डाटा क्या रिलीज़ होगा। उनको अंदाज़ा ज़रूर होता है कि पॉसिबिलिटी क्या है। हाँ, अलबत्ता जो न्यूज़ जहाँ से हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से, वहाँ पर ये प्रीवियस और फोरकास्ट ज़रूर होती है। इसी फोरकास्ट की बदौलत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे प्रीवियसली डाटा जो था वो 0.3% था, तो इस दफ़ा फोरकास्ट है कि इन लाइन ही डाटा आएगा। और इसी तरह ये वाला डाटा 58.6 है, तो इस दफ़ा भी जो है इसकी जो चांसेस हैं फोरकास्ट जो है वो 58.6 पर ही है। सो ये फोरकास्ट पे जो डाटा स्मार्ट मनी वाले रिलीज़ करते हैं, ये उन्हीं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। डाटा को एक अंदाज़ा दे दिया जाता है कि डाटा क्या आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करके या जब व्हाट्सएप नंबर आप मांगते हैं और उसके ऊपर आकर आप प्लीज़ ये मत पूछा करें कि सर न्यूज़ आज बाय में जाएगी या सेल जाएगी। आपकी मेहरबानी होगी, ये किसी को नहीं पता होता। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर जाकर के टेक्निकली जो है चीज़ें क्या हमें बता रही हैं। सबसे पहले मंथली का अगर हम चार्ट देखें तो ये मंथली की कैंडल्स हैं, और पिछले जो 3 मंथ्स हैं हम उनको देखते हैं कि पिछले 3 मंथ्स में क्या मूवमेंट रही है। और अभी मंथली की कैंडल क्या क्लोज हो सकती है, ये देखें। पिछले 3 महीने से मार्केट ऊपर गई और लास्ट वीक में एंड पर नीचे आ गई। मार्केट ड्रॉप हुई, ऊपर गई, बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनाई। मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ गई, बिल्कुल हल्की सी डॉजी कैंडल के तौर पे बॉडी बनाई। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई की कैंडल आप देख लें, ये भी बेरिश छोटी सी बॉडी के साथ क्लोज हुई, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। और अभी ये अगस्त की कैंडल, आप इन कैंडल्स को देखते हुए क्या समझते हैं कि ये इतनी ऐसी इनगल्फिंग कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए? जो मेरा नज़रिया है, मुझे जो लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है और कल के दिन ये कैंडल जो है नीचे एक अच्छा ड्रॉप दे सकती है। ऑफ कोर्स अगर ये बुलिश एनगल्फिंग के तौर पे क्लोज़ होती है कल की कैंडल, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के तौर पे बगैर किसी विक के क्लोज़ होती है, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आए, उसके बाद सेकंड हाफ में फिर दोबारा ऊपर चली जाए और यहीं पर आकर क्लोज़ होते ज़बरदस्त किस्म की बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको नज़र आएगी। उसके बाद रीटेस्ट के बाद आपको बहुत अच्छी बाइंग नज़र आएगी और मार्केट जो है वो 3800 को
3 महीने में कम से कम 2 महीने, हाँ 2 ढाई 3 महीने में 3800 को टच करके फिर वापस आ सकती है। सो मंथली के ऊपर तो हमें ये नज़र आ रहा है। हम डेली की कैंडल पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है। सो डेली की अगर कैंडल की आप बात करें तो प्रीवियसली मार्केट ये बुलिश, और एकदम से जब इस प्राइस पॉइंट पर आती है मार्केट जहाँ पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, तो ऊपर जाके रिजेक्शन लेके फिर दोबारा नीचे, फिर जब ये ज़बरदस्त किस्म के 2 दिन की बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद ये इसी प्राइस पॉइंट से फिर दोबारा एक बड़ा डिप, उसके बाद फिर दोबारा जब मार्केट इस प्राइस पर आई है तो यहीं पे वेरी नेक्स्ट डे फिर दोबारा डिप और ये बेरिश। सो एक बुलिश मोमेंटम मार्केट दिखाती है और फिर एकदम से बेरिश, बुलिश मोमेंटम 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 एकदम से बेरिश, अभी फिर बुलिश मोमेंटम पर है। तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से बेरिश हो जाए। दूसरा ये कि इस वक्त मार्केट है प्रीमियम जोन के अंदर। प्रीमियम जोन के अंदर बैंक्स और इंस्टीट्यूट एट दिस टाइम एंड एट दिस डेट बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर पाएंगे। या तो ये पहली तारीखें होती तो वो बाइंग कर लेते और फिर मंथ एंड के ऊपर वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते। तो चूँकि उन्होंने अपनी मंथली क्लोजिंग करनी है, वीकली क्लोजिंग भी है, सो चांसेस आर हाई मंथली कैंडल जो हमें बता रही है, डेली की जो हमें मार्केट की हिस्ट्री बता रही है, प्लस मंथ एंड है और वीकेंड भी है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट में ड्रॉप डाउन, मार्केट ड्रॉप कर सकती है। 34-27 के ऊपर मार्केट का एक वैलिड सप्लाई जोन भी पड़ा हुआ है डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर। सो कल अगर मार्केट ड्रॉप करती है तो सपोर्ट तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इट्स बेटर नॉट टू एंटर इन द ट्रेड। एक फॉलिंग नाइफ की तरह हो सकता है मार्केट काम करे, एकदम से घिरे, और जब मार्केट आपको पता है कि एकदम से गिरती है या एकदम से बुलिश होती है तो वो तमाम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपने एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है। हम सिर्फ एक डेली के स्विंग के ऊपर एक देखेंगे कि चांसेस क्या हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। अगर हम इस पूरे स्विंग की बात करें, ये वाला पूरा स्विंग जो है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर अप्लाई करें, तो जो फाइनल सपोर्ट हमें मार्केट की नज़र आ रही है वो 3350 पे नज़र आ रही है, 0.618 का एरिया। सो 3350 जो है एक बेहतरीन सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। अगर मार्केट ड्रॉप होती है तो चांसेस आर हाई कि मार्केट 3365 3350 का एरिया इम्पॉर्टेंट एरिया बनता है। सो अगर फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट काम करती है तो हमें बड़ी एहतियात के साथ जो है उसको प्लान करने की ज़रूरत है। 3350 के ऊपर ही आपका एक वैलिड डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है, और हम 1H के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या क्या नज़र आ रहा है। ये हमने दो इसके मार्किंग की है, मैपिंग की है हमने। अच्छा डिमांड जोन जो इसका पड़ा हुआ है वो 3329 पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर भी इसका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और अच्छा डिमांड जोन है। सो एक डिमांड जोन तो 3329 पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके दरमियान में एक बड़ी रुकावट जो है वो हमें 3365 और 3350 की नज़र आ रही है। सो ये एक अच्छा बाइंग जोन साबित हो सकता है। 3380 का एरिया भी है। सो 3380 का एक जोन, 3365 और 3350 का दूसरा जोन, और फिर 3330 और 3328 का एक जोन। सो यहाँ से आपको वैलिड सपोर्ट मिल सकती हैं। मज़ीद मार्केट कितना ऊपर जा सकती है इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो मार्केट अपने 50% फिप को, हायर हाई और हायर लो को, ये देखें हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस सारे में मार्केट अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर एंटर होके अपना 50% जो
एरिया है उसको कवर करते हुए ट्रैवल किया है। अब इस अगर मार्केट ने बाय जाना है तो यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट मार्केट को मिल सकती है। हम वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, कितनी सपोर्ट मिल सकती है और इस एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये चांसेस बाय के लिए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज मुझे सेलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक भी जाए, 3450 तक जाए और यहाँ से फिर दोबारा एक डिप ले ले। अगर हम इस स्विंग की बात करें और इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम निकालें, बड़े जो जोन है सपोर्ट के वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, अगर मार्केट फॉलिंग नाइफ की तरह गिरती है तो। लेकिन अगर इस स्विंग की हम बात करें, इस पूरे स्विंग की, तो हम 50% इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं, जैसा कि मार्केट अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर रही थी। तो ये निकलता है इस स्विंग से यहाँ तक एग्जैक्ट ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है 3405 एंड 3402 और फाइनली 3398 का एरिया। सो ये वाले एरियाज़ जो हैं ये भी आप नोट कर लें। यहाँ पर अगर मार्केट को एक नया लोअर लो क्रिएट करना है तो फिर यहीं से मार्केट को एक रिट्रेसमेंट जो वेव है यहाँ तक फॉलो करने के बाद मार्केट यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम के लिए जा सकती है। सो यहाँ पर आपको जब कंफर्मेशंस मिलें, पैटर्न आपको मिलें, तो आप ज़रूर ट्रेड में एंटर हों, ज़रूर इसकी जो है प्लानिंग करें। टिप ऑफ द डे ये है कि कल के दिन कोई ट्रेड प्लान ना करें, कल का दिन निकल जाने दें। मार्केट भी यहीं पर है हमारी इक्विटी भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर हैं। मंडे को मार्केट कहाँ पर जाकर बैठती है या कल कहाँ पर जाकर बैठती है, वहाँ से एक नई ट्रेड, एक नए मंथ का आगाज़ किया जा सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।